नंबर 1 हीरो बन जाता है। आज हम बात करेंगे देखो के हर एक लेवल के बारे में जो हमें माय हीरो एकेडमी की एनिमे सीरीज में देखने को मिला है। अगर आपने माय हीरो एकेडमी के एनिमे सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो ध्यान रखना, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। एक क्वर्कलेस बच्चा जब उसके एक फ्रेंड बाकुगो को एक विलेन अटैक करता हुआ दिखता है, तब वो बिना अपनी फिक्र किए ही उस फ्रेंड को बचाने में कूद जाता है। और ये सब जब उनके वर्ल्ड के नंबर 1 हीरो ऑल माइट देख लेता है, तब वो अपने पावर को देखू को पास ऑन करने का डिसाइड करता है। और ये सीरीज देखू को एक नई होप देता है एक हीरो बनने का। बट क्योंकि देखू का बॉडी वीक होता है ऑल माइट के पावर को पास ऑन करने के लिए, तब वो अपने बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनाता है उस पावर को पाने के लिए। उसके 90 डेज के हार्ड वर्क से फाइनली वो पावर को पास ऑन कर लेता है। और जब पहली बार वो उस पावर को कंज्यूम करता है, तब कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये नया क्वर्क डेकू के बॉडी में धीरे धीरे से डेवलप होता है। और उसके पावर हमें फर्स्ट टाइम यूए के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलता है, जब वो उराराका को सेव करने के लिए एक रोबोट को एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके साथ अपने हड्डियां भी। और तब उसको पता चलता है कि उसकी बॉडी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसकी वजह से वो इस क्वर्क को एक टाइम में उसके एक ही बॉडी पार्ट में फोकस करके यूज करता है। बट स्टिल पावर अनकंट्रोल होने की वजह से वो अपनी बॉडी को डैमेज कर ही लेता है। और फिर वो अपनी इंटर्नशिप में ग्रैंड टोरिनो, जो ऑल माइट के प्रीवियस टीचर होता है, उससे मिलता है, जो डेकू को एक नई टेक्निक सिखाता है जिसका नाम है फुल काउ। इस टेक्निक में पावर को एक ही बॉडी पार्ट में फोकस करने के बजाय पूरे बॉडी में इस पावर को स्प्रेड करना सीखता है। और अब क्योंकि उसके पावर पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, तो अब वो बिना अपने हड्डियां तोड़े 1 फॉर ऑल को यूज कर पाता है। फुल काउल एक्टिव करने के बाद डेकू का रिफ्लेक्स, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाता है। और फिर डेकू ग्रैंड टोरिनो और बाकू को उन दोनों के हवा में मूवमेंट करने की टेक्निक को अच्छे से स्टडी करके फुल काउल के साथ यूज करता है। और इससे वो हाउस सिटी में तान्या एरिया को आसानी से लोकेट कर लेता है, क्योंकि वो पूरे एरिया को बहुत ही क्विकली सर्च कर लेता है। पहले डेकू फुल काउल को सिर्फ 5% में ही यूज कर पाता है बिना अपने बॉडी को डैमेज करे। होwever, उसके बाद उसकी पावर 5% से 8% तक बढ़ जाता है जब वो फुल काउल 1 फॉर ऑल शॉट स्टाइल को डिस्कवर करता है। फुल काउल 100%। और बाद में जब डेकू और ओवरऑल के बीच फाइट होता है, तब डेकू फुल काउल को 100% पे यूज करता है, क्योंकि इसके साथ एरिया होता है उसकी डैमेज हुई बॉडी को रिवाइंड करने के लिए। और इस टाइम पे डेकू का पावर इतना हो जाता है कि वो ओवरऑल जैसे विलेन को कम्प्लीटली ओवर पावर कर लेता है। और इस पावर को वो अगेन यूज करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड स्मैश के नाम से फ्लैग टर्न को हराने में, वो भी बिना एरी के ही, जहाँ पे वो उसके पूरे बेस को ही तोड़ देता है। अभी तक डेकू का पावर काफी इंप्रेसिंग लग रहा है, बट अभी तो और भी क्वर्क अनलॉक करना बाकी है। टू क्वर्क डेकू ब्लैक विप 1 फॉर ऑल उसके यूजर को प्रीवियस यूजर की क्वर्क को भी यूज करने का एबिलिटी देता है। और इसी वजह से डेकू प्रीवियस 1 फॉर ऑल यूजर डायगोरो बांजो का पावर ब्लैक विप को अनलॉक कर लेता है। जब डेकू इस क्वर्क को पहली बार अनलॉक करता है, तब डेकू इस क्वर्क को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये पावर यूजर के इमोशन के ऊपर बेस होता है। और जब ये क्वर्क डेकू अनलॉक करता है, तब तक ये क्वर्क पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। और पैरानॉर्मल लिबरेशन वार के टाइम डेकू इस क्वर्क को काफ़ी अच्छे से मास्टर कर लेता है। और ब्लैक विप की मदद से वो स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करता है और काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट को आसानी से कैरी कर लेता है। 3 क्वर्क डेकू फ्लोट। पैरानॉर्मल लिबरेशन वार के टाइम डेकू और एक न्यू कोर को अनलॉक कर लेता है जिसका नाम है फ्लोट, जिसका प्रीवियस यूजर नाना सिमुरा होता है। ये कोर अपने यूजर को हवा में ही फ्लोट करने का एबिलिटी देता है। डेकू इस एबिलिटी को शिगाराकी के अटैक को डॉज करने में यूज करता है, और इस एबिलिटी को डेकू ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में यूज करता है। 4 क्वर्क डेकू डेंजर सेंस। जब गिगांटो माकिया बेस्ट जेनिस के वायर को टोनी ही बला होता है, तब डेकू एक अजीब सा फील सेंस करता है, और इस टाइम में डेकू को पता नहीं होता है कि आखिर ये कैसा फीलिंग है। पर जब दाबी डेकू को अपने ब्लू फ्लेम से नॉकआउट कर देता है, तब उसको पता चलता है कि उसने एक नई क्वर्क को अवेक कर लिया है जिसका नाम है डेंजर सेंस, और इसका प्रीवियस यूजर था हाइकाजे शिनोमोरी। ये क्वर्क अपने यूजर को अपने आसपास किसी भी होने वाले थ्रेट के बारे में डिटेक्ट करने की एबिलिटी देता है, लाइक सिक्स्थ सेंस। और मेरा सिक्स्थ सेंस ये कह रहा है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करने वाला हो। इफ